गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एटमोलॉजी का मतलब होता है किसी वर्ड का ओरिजिन देखना, कहाँ से आया है वो वर्ड, और उसकी पूरी हिस्ट्री देखना। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं एटमोलॉजी? अच्छा, एटमोलॉजी पढ़ने बिल्कुल शुरुआती तौर पर ही सबसे पहले हम, क्योंकि लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन एटमोलॉजी, मतलब ओरिजिन ऑफ द वर्ड, कहाँ से वो वर्ड आया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे प्रोनाउंस होता है, मीनिंग क्या होता है, और उससे बनने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन। ये इसके फोनेटिक्स हैं, लिखने का एक तरीका होता है। यूके में जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें फोनेटिक्स कैसे लिखे जाते हैं उनका तरीका ये है। फोनेटिक्स पर कभी और लेक्चर देंगे, राइट। सो प्रोनाउंसिएशन जो है वो एटमोलॉजी है, एटमोलॉजी, राइट। एटमोलॉजी स्पेलिंग देखिए, ATYMOLOGY, एटमोलॉजी मतलब रूट वर्ड्स देखते हैं हम, इसमें हिस्ट्री देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके फोनेटिक्स की। अब बात आती है कि हम क्यों ही पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है हमें एटमोलॉजी पढ़ने की, क्या ज़रूरत है हमें रूट वर्ड्स जानने की। ये ज़रूरत इसलिए है ताकि जब एग्ज़ाम में, बैंक पीओ के एग्ज़ाम में, क्लैट के एग्ज़ाम में, आरएस के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए और उसके 4 या 5 ऑप्शन दिए हों, जैसे आईबीपीएस बैंक पीओ में देखते हो तो 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एसएससी में देखते हो तो 4 ऑप्शन, मतलब वो अलग अलग है, कभी 4 या 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। वो 4 या 5 वर्ड्स में से आप उसका रूट वर्ड जानें, और रूट वर्ड फिर थोड़ा प्रीफिक्स समझें, सफिक्स समझें, और फिर बनने वाला जो उसका मीनिंग होता है वो उस रूट वर्ड से पहचानें। सारे वर्ड्स याद रखना, इतने सारे वर्ड्स और इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हम बोलचाल की भाषा में सुनते ही नहीं हैं, उन्हें कैसे याद रखेंगे? बहुत मुश्किल बात हो गई ये तो हम उसके रूट वर्ड्स देखेंगे, एटिमोलॉजी पर बात करेंगे, सफिक्स प्रीफिक्स लगा के फिर देखेंगे कि वो वर्ड जो है वो वर्क कैसे करता है, और एक वर्ड याद रखेंगे, उसकी वजह से हमें 50 वर्ड्स याद होंगे, एक रूट वर्ड याद रखने की वजह से। तो एटिमोलॉजी का लेक्चर इसी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि क्या होती है एटिमोलॉजी और क्या होते हैं रूट वर्ड्स, और रूट वर्ड्स वर्क कैसे करते हैं। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में सिर्फ एक रूट वर्ड लिया है और वो है फिन। फिन, FIN, फिन। देखिए, रूट वर्ड्स आपको ज़्यादातर ना ग्रीक और लेटिन से ही मिलेंगे। अब ग्रीक और लेटिन से ही क्यों मिलेंगे, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ग्रीक और लेटिन ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और अलेक्जेंडर का नाम, सिकंदर महान का नाम आप सब ने सुना होगा, जहाँ तक है वही अलेक्जेंडर सिकंदर एक ही बात है। तो ग्रीस से वो आया था। मकदूनिया, हिंदी में मकदूनिया वर्ड आता है उसके लिए, जहाँ का वो रहने वाला था, जहाँ का वो राजा था, और फिर बढ़ते 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 कहाँ तक वो आगे अपनी सेनाओं को लेके, और जहाँ वो जाता था अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करता था। और इसी तरीके से वर्ल्ड में लेटिन और ग्रीक, और ये मेसोपोटामिया का जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लेटिन भी वहाँ पर आई, लैंग्वेज आई। पूरा मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन जब हम पढ़ते हैं वो ग्रीस वहीं पर है, मेडिटेरेनियन सी के कोस्टल लाइन से लगा हुआ है, छोटी सी जगह है ग्रीस। इसको क्रेडल ऑफ ऑल सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सारी सभ्यताओं का झूलना या पालना, है ना, क्रेडल। तो यहीं से ये लैंग्वेजेस आई हैं, ज़्यादातर आपको रूट वर्ड वहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो रूट वर्ड जब हम जान लेते हैं, उसके बाद में सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? वर्ड के पहले जो लगता है, वर्ड के बाद में जो लगता है, और प्रीफिक्स होता है प्री, मतलब वर्ड के पहले जो लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर पाते हैं, इस स्टेट में आ जाते हैं कि वर्ड नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर हमने रूट वर्ड समझ लिया है, कुछ सफिक्स हम जानते हैं, कुछ प्रीफिक्स हम जानते हैं, तो हम राइट आंसर तक ज़रूर पहुँचेंगे। और यही एक स्मार्ट तरीका है वोकेबुलरी पर कमांड करने का। कितने वर्ड्स आप लिखेंगे, कितने वर्ड्स आप याद करेंगे, कितना याद करेंगे, और क्या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और क्या केवल इंग्लिश ही पढ़ते चले जाएंगे? बाकी फिर मैथ्स का क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा, जीके का क्या होगा? बड़ी मुश्किल है। तो कैसे इस मुश्किल को सॉल्व करना है, हम उसके रूट वर्ड्स याद रखेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ एक रूट वर्ड पर बात कर रहे हैं हम लोग, और वो रूट वर्ड है फिन। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, सो फिन, फिन का मतलब ये एक लैटिन वर्ड है फिन। फिन का मतलब क्या होता है? टू एंड, टू लिमिट और टू बाउंड्री, मतलब किसी चीज़ का एंड करना, किसी चीज़ की बाउंड्री कर देना, किसी चीज़ को लिमिट कर देना, है ना, सीमित कर देना, उसकी बाउंड्री कर देना। अब इस फिन से बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इन्फिनिटी लिमिट कर देना, लिमिट जिसकी नो लिमिट हो, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो। इनफाइनाइट एक वर्ड आता है, इन्फिनिटी मतलब कहीं कोई लिमिट, जैसे ये जो यूनिवर्स है ये, इसमें इन्फिनिटी है, लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा है? एंडलेस है या लिमिटलेस है। और इनफाइनाइटनेस है, इनफाइनाइटनेस है मतलब पूरी लिमिटलेस है, लिमिट ही नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका विस्तार कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, उसके लिए वर्ड आता है इन्फिनिटी। फिन, ये फिन से देखिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? कोई इसमें कोई इसका ना शुरुआत पता है ना इसका अंत पता है, इन्फिनिटी है ये है लिमिटलेसनेस, लिमिटलेसनेस, लिमिट नहीं है और नेस, है ना। जैसे हैप्पीनेस तो हैप्पी के साथ, लिमिटलेसनेस मतलब लिमिटलेस के साथ, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रीफिक्स सफिक्स भी देखते चलिए, ये जो नेस है इसका मतलब किसी चीज़ के साथ, डलनेस डल के साथ, बहुत वीकनेस कमज़ोरी के साथ, हैप्पीनेस खुशी के साथ। तो ये नेस जो है वो इस तरीके सेंस में लगता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इनफिनिटेसिमल, ये पर यहाँ पर भी फिन जो है रूट वर्ड आ रहा है। इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है इमेजरेबली स्मॉल, इनफिनिटेसिबल, इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल मतलब ऐसी इतना छोटी चीज़, इमेजरेबली जिसको मेज़र ही नहीं किया जा सकता, जिसका नाप नहीं लिया जा सकता, इमेजरेबली जो स्मॉल है उसके लिए एक वर्ड आता है इनफिनिटेसिमल। इनफिनिटेसिमल मतलब बहुत ही माइन्यूट, लिटिल, एकदम छोटा सा, छोटू, एकदम ही बहुत ज़्यादा बारीक, जिसकी की मेज़र ही नहीं लिया जा सकता है, जिसको नापा ही नहीं जा सकता है, जिसको कोई उसका मेज़रमेंट ही नहीं है, बहुत टाइनी, टाइनी मतलब भी वेरी स्मॉल। तो फिन जो है, फिन मतलब यहाँ पर जो लिमिट में आ रहा है, जो बाउंड्री, ऐसी इतनी छोटी उसकी बाउंड्री है, इतना वो छोटा है, इमेजरेबली स्मॉल हो जाता है, और उसके लिए वर्ड आता है इनफिनिटेसिमल। यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है इनफिनिटेसिमल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, A, B, C, this is D, and this one E and F. Okay. So third one is confinement. Confinement को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कन जो है, कन ये एक प्रीफिक्स है, और कन मतलब होता है विद। जैसे अभी हमने हैप्पीनेस में देखा तो नेस जो है वो एक सफिक्स है, सफिक्स का मतलब भी विद होता है। हैप्पीनेस खुशी के साथ, डलनेस डल के साथ, वीकनेस कमजोरी के साथ, तो नेस जो है वो एक सफिक्स है। यहाँ पर कन एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब होता है विद, किसी के साथ। तो कन्फाइनमेंट, और ये जो कन्फाइन, ये जो फिन रूट वर्ड आ गया जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना या लिमिट करना, और मेंट मतलब यहाँ कन्फाइनमेंट में मेंट क्या है? एक सफिक्स है, और सफिक्स ये मेंट जो है ऐसा सफिक्स है जो नाउन बनाने के लिए लगाया जाता है ना। नाउन बनाने के लिए जो लगाया जाता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेंट एक ऐसा सफिक्स है जो कि नाउन बनाने के लिए लगाया जाता है, तो पूरा वर्ड बन गया कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब एक छोटी सी जगह में सीमित कर देना, बाउंड्री कर देना, लिमिट कर देना, उस चीज़ का एंड कर देना, उसको लिमिट कर देना। कोई भी चीज़ है उसे एक जगह पे लिमिट कर देना। जैसे कोई अपराधी है, उसको जेल में बंद कर दिया तो जेल में लिमिट हो गया ना, वो बाहर नहीं निकल सकता वहाँ से, कन्फाइन हो गया। इम्प्रिजन हो गया, इम्प्रिजनमेंट, प्रिजन मतलब होता है जेल, इम्प्रिजन मतलब जेल में, और मेंट नाउन बनाने के लिए उसको यूज़ किया, तो इम्प्रिजनमेंट, उसका जेल में उसको बंद कर दिया गया है। कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी भी आता है। प्रेगनेंसी में जब बच्चा माँ के वूम में होता है तो वो कन्फाइंड होता है, बाहर थोड़ी निकल सकता है, बाहर से दादी से थोड़ी ना बोल सकता है दादी मैं खेल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं बोल सकता ना, वो तो अपने माँ के वूम में है, तो वूम के अंदर ही है वो,
है ना। और फाइनल स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली है उस स्टेट के लिए भी एक ये वर्ड कन्फाइनमेंट यूज़ आता है। जब डिलीवरी होने का समय होता है उसे कन्फाइनमेंट के, ये जो वर्ड है कन्फाइनमेंट वर्ड यूज़ आता है उस समय के लिए भी, कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट का, लेकिन ये जो फिन वर्ड है, रूट वर्ड, इससे समझिए लिमिट है, बाउंड्री है, ठीक है। कन्फाइनमेंट मीनिंग अलग हो सकते हैं, कुछ तो काफ़ी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आप 2+2 करके 4 तो निकाल ही सकते हो, यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो आप, अगर आपको कुछ सफिक्स पता है, कुछ प्रीफिक्स पता है और आपको रूट वर्ड पता है तो, ठीक है। तो कन्फाइनमेंट मतलब ये कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी होती है ना कि बस डिलीवरी होने वाली है ना, तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो होती है उसके कन्फाइनमेंट के लिए कन्फाइनमेंट वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। कैप्टिविटी, कैप्टिवेट कर दिया ना, एक जगह रोक दिया, है ना। वो जेल में बंद कर देना, कैप्टिविटी एक ही बात है। जैसे नज़र बंद कर देते हैं ना, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, घर में ही बंद कर देते हैं, तो कैप्टिविटी, ठीक है। कैप्टिविटी उसके लिए कन्फाइनमेंट का सिनोनिम है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी, इम्प्रिजनमेंट, ये सारे कन्फाइनमेंट के सिनोनिम्स हैं। चौथा वर्ड देखिए, डेफिनेट। सो डेफिनेट मतलब होता है स्पेसिफिक, ये तो बहुत डेफिनेट है, पक्का है। ये पक्का कैसे हो गया? डेफिनेट, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो डी मतलब होता है दूर करना, है ना। डी फेम, फेम से दूर कर देना, प्रसिद्धि से दूर करना, डी फेम बदनामी कर देना, डी फेम, है ना। डी फीट, डी ले, तो डी मतलब होता है अवे, ठीक है, दूर कर देना, प्रीफिक्स है अवे। और ITE ये एक सफिक्स है, IT जो है वो एक सफिक्स है। बीच में हमें क्या वर्ड मिला? एक रूट वर्ड मिला जिसका नाम है फिन, FIN, फिन। और फिन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, लिमिट कर देना या फिर बाउंड्री कर देना। तो डेफिनेट मतलब जो लिमिट है ना उससे दूर कर देना, जो लिमिट है उससे दूर कर देना, मतलब स्पेसिफिक मीनिंग में आ रहा है ये, स्पेसिफिक या एक्सप्लिसिट या फिर एक्सप्रेस या फिर क्लियर, एकदम क्लियर। तो डेफिनेट का मतलब क्या आ गया? क्लियर। क्योंकि फिन जो है किसी चीज़ को बाउंड्री कर देना, बाउंड्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डी बाउंड्री से दूर कर रहे हैं, उसे लिमिट से दूर कर रहे हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए वो एक्सप्लिसिट हो गया है, शुद्ध मतलब एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर हो गया है, एकदम साफ सुथरा विचार है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई डाउटफुल नहीं है यहाँ पर। तो एकदम क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, एक्सप्रेस है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली एकदम उसी चीज़ के लिए, उसी जगह के लिए बात की जा रही है, डेफिनेट है, डेफिनेट। अब यहाँ पर पांचवा जो वर्ड है वो आ रहा है फिनिश। जैसे फिनिश लाइन इज़ नोन एज द एंड ऑफ इट। फिनिश लाइन जब जो एथलीट्स होते हैं वो दौड़ लगाते हैं और उनकी एक फिनिश लाइन होती है, उस फिनिश लाइन से जब वो आगे चले जाते हैं मतलब वहाँ पर उनकी रेस ख़त्म हो जाती है। तो फिनिश, इस फिनिश में देखिए फिन मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एंड कर देना। तो फिनिश लाइन हमेशा एंड पर ही आती है, फिनिश। उसी तरीके से फिनाले या फिर फाइनल एपिसोड कब आता है? जब पहला या दूसरा एपिसोड होता है उसे हम फिनाले बोलते हैं, या उसे हम फाइनल एपिसोड बोलते हैं? नहीं, सीज़न का जो आखिरी एपिसोड होता है जहाँ पर एंड कर दिया जाता है उसे हम फिनाले या फिर फाइनल एपिसोड बोलते हैं। तो ये भी फिन से ही बना है, फिन ISH सफिक्स लगा दिया है, ALE सफिक्स लगा दिया है, फिनाले या फिर फाइनल। तो ये फिन और AL, यहाँ फिनिश में भी फिन और ISH। तो ये जो फिन रूट वर्ड है, इससे बनने वाले ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग थोड़े डिफरेंट निकल सकते हैं, लेकिन अगर हमें फिन पता है, कुछ सफिक्स पता है, कुछ प्रीफिक्स पता है, तो हम बहुत आसानी से कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि ये जो 4 या 5 ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा सूटेबल होगा। और ऐसे ही हम बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ एक रूट वर्ड पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टीच यू एग्ज़ाम में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम रूट वर्ड से कैसे उठाएंगे, हमें वो वर्ड न आते हुए भी हम कैसे सही आंसर तक पहुंच जाएंगे।
आई डोंट बिलीव कि आप सब लोग सारे वर्ड्स याद करें और उन्हें रोज़ यूज़ करें। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, वोकेबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, पैराग्राफ में अंडरलाइन वर्ड आते हैं, बहुत सारा वोकेबुलरी पूछा जाता है। बैंक और एसएससी में तो बहुत ज़्यादा। क्लैट की इंग्लिश तो आप सबको पता है, जो भी बच्चे दे रहे हैं, क्लैट की बहुत हाई लेवल इंग्लिश होती है। उस इंग्लिश में वोकैब को तैयार करने के लिए रूट वर्ड से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने एक ही रूट वर्ड देखा और बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और सारे रूट वर्ड्स देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।